अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। जी। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? आई एम सॉरी यार, मैं इस हफ्ते जो है ना काफ़ी मसरूफ था। तो इस वजह से जो है वो मैं आप लोगों को ना तो लिंक शेयर कर सका, ना वीडियो जो है वो टाइमली शेयर कर सका। और आप लिटरली मानेंगे नहीं, मेरी आंख अभी सिर्फ 5 मिनट पहले खुली है। क्लास 10 बज के 10 मिनट में, सॉरी 10 मिनट पहले। मेरे रात में भी इतनी देर से जो है वो सो रहा था, इस वजह से। तो आज मैंने नींद पूरी की है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अभी 10 मिनट पहले मेरी आंख खुली है। तो भाई, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कॉल बैक प्रॉमिस एंड एसिक, ठीक है? ऐसे ही था। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, 1 सेकंड रुके। तो भाई, आज हमने काफी जो है इंटरेस्टिंग चीज देखनी। रीजन भी, इसके बगैर जो है वो हमारे पास उसका सर्वर रन नहीं हो सकता। इसका सर्वर जो हम एक्चुअल में डायलॉग फ्लो के साथ कनेक्ट करें, ठीक है भाई? तो स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के पास? Recording in progress. 1 सेकंड रुकिएगा, मैं भी देखता हूँ। अब चेक करें। अभी तक तो अब आना शुरू हो गई है। चलें, ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। तो आज हमें जो चीज देखनी है वो ये देखनी है कि किस तरीके से जो है वो हम एक सर्वर जो है वो बनाएंगे उसका भाई, नोड जेएस का। ठीक है भाई, तो अब नोड जेएस के अंदर हमारे पास सर्वर लिखने के एक तो स्टैंडर्ड तरीका है। सही है भाई? ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने जो है वो रस्ट के अंदर देखा था। रस्ट के अंदर हम किस तरीके से सर्वर लिखते थे, कोई बताएगा प्लीज? हाँ भाई, किसी को याद है रस्ट में किस तरीके से सर्वर लिखते थे हम? हाइपर टोक्यो सर। अच्छा, अगर आप हाइपर ठोकिए तो पहले आए हम इसके अलावा भी एक सर्वर लिखते थे जो डायरेक्ट होता था। सही है? थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता था, लेकिन वो क्या होता था, डायरेक्ट होता था। ऐसे ही है भाई, अगर आप में से किसी को याद हो। हाँ भाई। तो अब हमने करना है क्या एक्चुअल में यहाँ पे ना, हमने जो यहाँ पे चीज करनी है वो एक्चुअल में ये करनी है, किस तरीके से जो है वो हम एक सर्वर राइट डाउन करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो पहला तो तरीका ये है कि हम कोर लाइब्रेरी यूज करें नोड जेएस की, उससे जो है सर्वर लिखें। लिख तो लेंगे, लेकिन मसला ये है कि वो काफी जो है वो लेंथी कोड हो जाएगा। ठीक है जनाब? उसके अलावा हमारे पास एक तरीका ये है कि हम क्या करें, हम यूज कर लें किसका, एक्सप्रेस। इसके अंदर एक फ्रेमवर्क है, उसको हम यूटिलाइज करें। और उसके जरिए जो है वो एक्चुअल में हम क्या लेते हैं, कोड करें। तो चले भाई, आज हमने जो शुरुआत करनी है वो करनी है एक्सप्रेस के थ्रू। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं हम, सॉरी, क्लास 09। 9 ही है ना आज? और यहाँ पे हम जी जी। सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस। अच्छा, अब करना गया हमें, ये तो हमने कर दिया। अब करना क्या, अगर आप लोगों को याद हो, जब भी हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होता है नोड जेएस का, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं ऐसा? npm init। -y के साथ बिल्कुल। npm ये init -y करूंगा तो मेरे पास सवाल जवाब में पूछेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस पहले से बनाई हुई है और यही रेफर है। क्यों ये एरर दे रहा भाई? क्योंकि हम उस फोल्डर के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो हम सीडी करेंगे, सीडी करके हम जाएंगे क्लास 09, यहाँ पे करेंगे npm मिनट -y। ठीक है भाई, जैसे हमने हम npm मिनट किया,
और -y किया तो हमारे पास आ गया, तो इसने एंट्री पॉइंट जो क्या रखा हुआ है, index.js। ठीक है भाई। अब हमें जो रिक्वायर्ड मॉड्यूल है वो क्या है भाई, क्या नाम है उसका? एक्सप्रेस। यस, बिल्कुल। हम यहाँ पे लिखेंगे npm install, और सिंपली वी से npm i। ठीक है भाई, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, npm install या npm i express। ठीक है भाई। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास मल्टीपल वो है मॉड्यूल्स हैं जो हमने ऐड करवाने, तो हम एक्सप्रेस स्पेस फिर सेकंड का नाम फिर स्पेस थर्ड का नाम, ऐसे सेकंड फिर थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है भाई, यानी कि आप मल्टीपल एक टाइप कर लें। अच्छा, अब ये करने से होगा क्या, सिर्फ ये इंस्टॉल होगा बट नॉट सेव इन दिस, यहाँ पे नहीं आएगा। समटाइम आएगा समटाइम नहीं आता, तो डिपेंड ऑन की नीड। अगर आपने इसके अंदर सेव कराना है तो आप क्या लिखेंगे, -s। ठीक है जनाब, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। सर आपकी वो नीचे से जो कमांड टाइपिंग वाली एरिया है ना, वो नजर नहीं आ रहा, या अब शायद देखिए, मेरा। जी अब आ रहा है। तो मैं सर थोड़ा दूसरा सा, एक सवाल था इस पॉइंट पे कि ये हमने ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करना एक्सप्रेस को, या इधर ही? नहीं 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 नहीं। अच्छा देखें, ग्लोबली वो पैकेज इंस्टॉल होते हैं जो एक्चुअल में आपके प्रोग्राम में यूज ना हो, आपका सिस्टम ही यूज करे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात की, मैंने शायद आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने ये किया था npm इंस्टॉल http जी जी, सर्वर का भी किया था। अंडरस्कोर सर्वर -g, बिकॉज ये जो मॉड्यूल था नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ प्रोजेक्ट, किसी स्पेसिफाइड नहीं था, ये सब यूज कर सकते थे। और हमने ऐसे ही किया था, हम कभी इंडेक्स की फाइल चला रहे थे, कभी हम ऐप की चला रहे थे, कभी हम क्लास 4 में थे, कभी हम क्लास 5 में थे। हम जिस भी क्लास में थे हमने उस जगह इंस्टॉल नहीं किया ये, ऐसे ही था। हमने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया, फिर जिस फोल्डर में गए हमने उसको चलाया तो वो चल गया, ऐसे ही था। जी जी तो जी इस सर। वजह से हम इसको जी कर, तो वो मॉड्यूल जो कि पूरे उसमें यूज हो सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उसको मोस्टली ग्लोबल करते हैं। ठीक है। तो हम एक्सप्रेस को और नहीं इसका चाहते कि सिंपल, बाकी में यूज करें। जी अगर हम सिंपल इसका वो करें ना जस्टिफिकेशन, तो वो ये है कि भाई वो मॉड्यूल जो कि स्पेसिफाइड हो किसके हवाले से भाई, कि उन्होंने मशीन के ऊपर रन होना है ना कि प्रोजेक्ट के ऊपर। अब ये -http सर्वर आप हेरोको पे नहीं चला सकते, किसी थर्ड पार्टी उस पर नहीं चलाएंगे। रीजन भी क्योंकि वहां पे ये फैसिलिटी आपको वो खुद प्रोवाइड करता है। ऐसे ही ना, आप हेरोको पे जाए बोले भाई ये मेरे को जो है ना ये फाइल जो है वो रन करनी है, तो आप वहां पे नहीं लिखेंगे, आप ये वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बताएंगे उसकी स्क्रिप्ट में, आप बताएंगे ये उसकी मेन फाइल है, ये एंट्री पॉइंट है। ये आप लोगों को आगे मैं टास्क में कि हेरोको पे आपने एक्सप्रेस का सर्वर कैसे डिप्लॉय करना इजीली है। इवन पुराने बच्चों ने शायद उसकी वीडियो भी बनाई हुई यूट्यूब पे, ज्यादा मुझे याद पड़ता है। तो इस तरीके से जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, सिंपली एक्सप्रेस और -s। ये माइनस माइनस सेव, बोथ आर सेम। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये सेव किया, ये कह रहा है पैकेजेस ऐड हो गए, आप देख रहे होंगे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया, और पैकेज डॉट जेसन जो है उसके अंदर एक्सप्रेस का लेटेस्ट वर्जन, और प्लस ये देखें ये, इसका मतलब ये है कि जो भी अपडेटेड वर्जन इससे ऊपर वाला वो ले आइएगा। ठीक है, अगर आप इसमें लिखेंगे ये 4 पॉइंट समथिंग, नीचे चले गए 2, अब हमेशा यही वर्जन आएगा। सही है। कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो डिपेंडेंट है उसी स्पेसिफिक वर्जन की, देन यू नीड टू यूज दैट एक्सप्रेशन। अगर आप कह रहे हैं नहीं भाई लेटेस्ट ले आओ, कुछ भी ले आओ, तो देन आपने जो इसको ये कर देना। ठीक है जनाब। अब आए थे हम index.js पे। पहले बहुत ही बेसिक सा सर्वर बनाते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके हाउ वी कैन राइट एन सिंपल एक्सप्रेस सर्वर। देन वी नीड टू गो टू देयर ऑल काइंड ऑफ मेथड्स, जिसको हम एक्चुअल में उसके HTTP रिक्वेस्ट कहते हैं एक्चुअल में ना, तो वो हमें फिर पता चलेंगी कि कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है भाई? तो सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, आप आएंगे कांस्टेंट वेरिएबल एक बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे एक्सप्रेस विच इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेस। आपका जो मॉड्यूल का नाम है वो आप इसके अंदर दे देना। ठीक है, तो इससे आपने एक्चुअल में क्या किया, सॉरी, जब भी कोई मॉड्यूल आपने कॉल करवाने हैं नोड जेएस में,
तो आप सिंपली कांस्टेंट या वेरिएबल कोई भी आप इसमें ले सकते हैं, और देन एक्सप्रेस कोई भी आप उसका वेरिएबल, देन आपने रिक्वायर करके उसको मॉड्यूल को अपने पास कॉल करवा, देन आपने लिखना है कांस्टेंट ऐप, ये आप कोई भी दे सकते हैं, और देन इज इक्वल टू एक्सप्रेस का मेथड कॉल कर दिया उसको, ठीक है ना। देन अब हुआ क्या कि भाई इसकी सारी की सारी फंक्शनलिटीज इस ऐप के अंदर आ चुकी। अब ये ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, हमने बहुत सारी चीजें देखनी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐप का जो मेन बेसिक मेथड है गेट, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें कॉल होती हैं, एक आपकी URI। URI किसको पता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर URI? ये यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, ठीक है भाई। URL होता है लोकेटर, तो आपने यहाँ पे देना है URI, ठीक है भाई। और URI आप जो भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ रूट, तो ये यहाँ पे आ जाए, आप इसमें चाह रहे हैं लेट्स सपोज PIAIC, ठीक है, एंड सो ऑन, जो आपका दिल करे वो URI आप इसमें दे सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम लिखते हैं इसके अंदर एक कॉल बैक, ठीक है भाई। जैसे ही हम यहाँ पे हम URI दे देंगे, तो वी नीड टू हैव अ एरो फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर आपको जो दो मेन इंग्रेडिएंट मिलेंगे वो होंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या होगा? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन दोनों वेरिएबल, अच्छा तीसरा भी इसमें मिलता है समटाइम, अगर आप लोगों ने देखा हो कहीं आपको इस तरीके से कुछ मिले। नेक्स्ट उसको हम कहते हैं मिडिल वेयर। वो हम आगे इंशाल्लाह जब देखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल जो हमारा ताल्लुक होगा वो इन दो से होगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो अगर आप पढ़े देखें यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन खुद बता रहा है। अगर मैं इसको, कहाँ चला गया, अभी दे तो रहा था, खैर अब वो नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ। है तो अब अगर हम आए रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट अभी हम फिलहाल नहीं देख रहे, हम जस्ट रिस्पॉन्स देख रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, दिस इज अ फर्स्ट एक्सप्रेस प्रोग्राम। ये ना, तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेस का प्रोग्राम बना लिया। देन ये ब्लॉक हमारा हो गया है एंड। अब हमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं। अब हम आएंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें जो है वो देना है उस सर्विस को इनेबल करने का जो कि इस प्रोग्राम को एक्सप्रेस के थ्रू सर्व करेगी। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे app.listen और अगेन सबसे पहले हम बताएंगे कि इस प्रोग्राम को किस स्पेसिफाइड पोर्ट पे आपने रन करना है। तो हम लेट्स सपोज को दे रहे हैं 8088, अब हमने अगर कोई इसकी एक्नॉलेजमेंट लेनी तो हम ले लें, वो इन द फॉर्म ऑफ अगेन एरो फंक्शन आएगी, ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा वाकई में सर्वर चला है या नहीं। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग द सर्वर इज अप एंड ऑन पोर्ट 8088। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई चीज ना सर, समझ आई हो? जी। इसमें सीक्वेंस की नहीं होगी ना कि हम लिसन पहले कराएं उसके बाद फिर गेट? नहीं 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 नहीं, ये फंक्शन होता है एक्चुअली में ना। ये देखें, ये ऐप का जो है ना काम,
ये इसकी ऑर्डरिंग खुद ही हुई है जो आप कह रहे हैं, ये देखिए ये मैंने उठाया यहाँ पे। ठीक है जनाब। अब ये फंक्शन जो है वो किसके अंदर कॉल हो रहे हैं? ये ऐप के अंदर। ऐप के अंदर। अब ये ऐप ही मैनेज कर रहा है इसको ना, या भले आगे लिखें ऊपर लिखें नीचे लिखें कोई मसला नहीं। ठीक है भाई। इसको इवन आप किसी फाइल में डालें, फाइल में डाल के इसको कॉल करें, डजंट मैटर। ठीक है भाई। दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है भाई। ये ऐप का काम है, ऐप की जो है इस चीज को मैनेज कर रहा है। फ्रेमवर्क है ना, फ्रेमवर्क में आप इस तरीके से चीजें लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर मैं इसको दोबारा आता हूँ। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमें पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट होगी। सही है भाई। तो चले मैं, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसने तो दे दिया रिस्पॉन्स यहाँ पे कि भाई पोर्ट 88 पे चल रहा है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा ये चल रहा है? हमने एक ब्राउजर लेना है, लोकल होस्ट पे थी। लोकल होस्ट। हाँ भाई, क्या हुआ? ये क्या क्यों नहीं आया भाई? कोई बताएगा? ये देखिए मैंने यहाँ पे पास आ गया। रिस्पॉन्स भेजा है और आ नहीं रहा। कोई बताए भाई क्या मसला है? ये देखो ये क्या ले रहा है, कैन नॉट गेट। /PI है ऐसे ही। एग्जैक्टली। देखा? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ है, हमने यहाँ पे यूआरआई जो डिफाइन किया हुआ है, अगर आप देखें, मेन पाथ दे दिया इंडेक्स का। बिल्कुल इसको हमने यूआरआई जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। दैट इज वाई दिस प्रोग्राम इज नॉट वर्किंग। तो ऐसे ही हुआ भाई। अब आप इसको चला रहे हैं, अब आपके पास ये परफेक्टली चल रहा है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। अब क्या करना है भाई, अब यही चीज हमें सिंपली लेके आते हैं। हाँ चले गए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, इसको हमने कर दिया होम पेज और यहाँ पे हमने कर दिया फर्स्ट प्रोग्राम। अच्छा, अब मजे मजे की बात ये है कि हमें बार बार सर्वर को जो है ना पहले स्टॉप करना है, फिर स्टार्ट करना है। ऐसे ही है। अब ये तो चीज हो गई है थोड़ी सी जलालत वाली। इसमें हमें जो है थोड़ा सा टाइम भी यूज करना पड़ता है स्टॉप स्टार्ट। तो इसका एक तरीका है, बहुत ही आसान और निहायत ही तमीजदार तरीका, वो ये कि आप इसको करें स्टॉप पहले। आप एक पैकेज इंस्टॉल कर लें ग्लोबली। वो पैकेज आपके बिहाफ पे जो है जब भी आप सेव करेंगे इस फाइल को बार बार रन करता रहे। क्या ख्याल है? ऐसा सही है? बेहतर है? इसको मैं लेके ऊपर रख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो करें भाई, इसके लिए आपको एक पैकेज है, इसका नाम है, मैं पैकेज दिखा देता हूँ पहले, नॉट मोन। तो अगर आप इस पैकेज को यूटिलाइज कर लें, ठीक है ना, इसको, तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको नॉट रिकॉर्ड एनी एडिशनल चेंजेस योर कोड, बस ये आपका सर्वर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता रहेगा बार 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 बार। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे आएंगे और इंस्टॉल करेंगे, और इवन आप देख लेंगे वीकली कितना डाउनलोड होगा। सिर्फ सर्वर को रन करने के लिए ये चीज बनाई गई है। तो हम लिखते हैं नोड मोन इंस्टॉल। क्या लिखेंगे भाई? सॉरी मैंने इंस्टॉल गलत लिख दिया, पहले मैंने लिखना था npm इंस्टॉल नोडमिन माइनस जी। मेरे पास शायद ऑलरेडी हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको करिएगा तो लेटेस्ट वर्जन ही आपके पास आ जाएगा। पीआई, फैसल भाई पीआईसी नहीं है? है तो सही भाई, पीआईसी पे तो खोला है मैंने। अभी जो आउटपुट आया था ये पीआईसी पे तो आया, ये देखिए आप। कैपिटलाइज स्मॉल नहीं, कैपिटलाइज स्मॉल का मेरे ख्याल से इसमें इशू नहीं होता ब्राउजर के अंदर, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली नॉड मोन और फिर लिख देना है हमने इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये देखें सर्वर खुद ही इंस्टॉल किया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट करूंगा, ये देखें, इसको मैंने सेव किया, दोबारा ये हो गया, खुद ब खुद इंस्टॉल हो गया। कंट्रोल एस करेंगे, ऑटोमेटिकली हो गया, सही ठीक हो गया।
तो यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अब मैंने इसको अगर चलाऊंगा यहाँ पे, सॉरी, PIC पे, ये होम पेज आ गया और ये आ गया, तो ये इसका ये आ गया। ठीक है भाई। अब क्या करना है भाई, अब हमने लिखना है पोस्ट का मेथड। सही है। अच्छा, अब पोस्ट से लिखने से पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं। पोस्ट को करने से पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं। ठीक हो गया फैसल भाई, ठीक हो गया। ठीक हो गया, मैं समझ गया, आपने पहले शायद तो मैसेज किया था। तो अब हम जल्दी से आते हैं और यहाँ पे जो है वो एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सिनेरियो ये क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास है एक अदर स्टूडेंट्स की एरे। तो सबसे पहले हम उस एरे का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, var students which is equal to स्टूडेंट के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट की, जिसमें सबसे पहले उसकी आ रही है आईडी विच इज इक्वल टू 1, नेम विच इज इक्वल टू, लेट्स सपोज फहीम, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया होता, इस वजह से ऑटोमेटिकली हो गया। अच्छा, इवन एरर आने के बाद भी अगर आप इसको सेव करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली दोबारा ही आप हो जाएगा। इसकी ब्यूटी है, अभी मैं यहाँ पे कॉमा नहीं था, एरर आया, जैसे ही मैंने उसको दोबारा सेव किया ऑटोमेटिकली परफेक्टली वर्किंग। अब क्या करना है भाई, अब तो सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इस स्टूडेंट की एरे को हम शो करवाते हैं इसके अंदर अपनी गेस्ट की गेट की रिक्वेस्ट में। तो हम यहाँ पे आ गए, हमने यहाँ पे लिख दिया लेट सपोज स्टूडेंट, और देन हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टूडेंट के यहाँ पे एरे प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे लिख देंगे हम एंड देन वी हैव। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हमें इसको कॉन्केटिनेट करवाना है, जस्ट प्रिंट करवाना है इस लिस्ट को ना। तो अब ये एक्चुअल में कौन सा है, ये एक एरे है लेकिन क्या है, जेसन की फॉर्म में। अब जेसन यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकती। ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉन्केटिनेशन करेंगे और यहाँ पे हम जेसन डॉट, एक होता है पार्स, अगर आपने रिवर्स करना है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और जब आपने स्ट्रिंग टू जेसन जाना है तो वो दूसरा मेथड है, वो है स्ट्रिंगिफाई। तो अब हमने जेसन टू स्ट्रिंग जाना है तो हम ये यूज करेंगे, और स्ट्रिंग टू जेसन जाना है तो हमने उसे पार्स करना होगा। ठीक है भाई, हमने ये लिखा। देन वी हैव आवर ऑब्जेक्ट, वो जो है हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स। सही है भाई। इसको हमने सेव किया और ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका। तो चेक करते हैं भाई क्या हमारे पास ये सारे के सारे रिकॉर्ड वहां पे आ चुके हैं या नहीं। तो अभी आप देखिए, मैंने इसको ओपन ही किया, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट, तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कंप्लीट स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो हम इस चीज को स्ट्रिंग से निकाल के वन बाय वन प्रिंट करवाएंगे। थोड़ा सा आइडिया नहीं, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को शायद बताया भी था। मैप, बिल्कुल दुरुस्त। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कहाँ चला गया, आ गए हम यहाँ पे। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि हमें रिस्पॉन्स किसमें किया था हमने लास्ट टाइम, ऐसे था। अब हम लिखेंगे यहाँ पे लिस्ट क्या है हमारे पास, स्टूडेंट्स डॉट
मैप, अब मैप के अंदर क्या आएगा, मैप के अंदर क्या आएगा भाई, एक कॉल बैक फंक्शन, ऐसे ही था। और इसके अंदर हम क्या देंगे, लेट्स सपोज वैल्यू, वैल्यू एक हमारे पास वेरिएबल आ गया जिससे हम वन बाय वन उठाएंगे इसको, इन दोनों को, आईडी और नेम को। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वैल्यू डॉट आईडी, आ गया, वो वैल्यू डॉट नेम। अब मजे की बात ये है कि हम तो ये HTML में प्रिंट करवा रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से। अब आप थोड़ी सी लॉजिक समझिएगा यहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम करेगी और किस तरीके से हम उसको फिर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। अब ये हमने चीजें निकाल ली, और यहाँ पे हमें क्या आ गया, क्या होगा भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट सपोज आईडी। समझिएगा जरा इस चीज को ना कि भाई ये वर्क कैसे करता है। नेम क्या आएगा यहाँ पे भाई, वैल्यू डॉट आईडी। वैल्यू डॉट आईडी, वैल्यू डॉट नेम, जी हाँ। किसी को समझ आ रहा है यहाँ पे क्या इशू आएगा, क्या इशू बनेगा, थिंक हम्म, अबाउट इट। ठीक है भाई, ये सर्वर भी वर्किंग में आ गया, ये भी आ गया। चलते हैं भाई, करूं रिफ्रेश करूं, डेटा टाइप, क्यों डेटा टाइप भाई, ये देखें क्या बात की है भाई आपने, चल रहा है यहाँ पे, ये वही, आईडी भी आ गया, एक ही करवाया है। एक ही आया, रीजन कोई पता है भाई। अ, इसने खुद आइटरेट नहीं किया इसके अंदर, नहीं किया। भाई मसला ये है ना कि द नेचर ऑफ अ रिस्पॉन्स इज सिंगल। सही, आई सी। ठीक है भाई, आप दुकान पे जाएं, अम्मी कहे बेटा डबल रोटी अंडे और वो सारी चीजें लेके आना, आप बोले भाई पहले डबल रोटी दे दो, मैं घर पे दे के आऊंगा, फिर मैं दोबारा आऊंगा, फिर अंडे दे दो, फिर आऊंगा, फिर आऊंगा दोबारा दूध लूंगा, फिर वही एक ही दुकान पे से आ रहा हूँ और रिस्पॉन्स भी एक ही जगह से लेने हैं। तो अम्मा कहेंगी बेटा तुम्हारी शायद तबीयत खराब हो गई है, तो अभी ये जो हमने काम किया ये तबीयत खराब वाला है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे फिर भाई। देखें, अब इतनी तो लॉजिक आ जानी चाहिए आप लोगों को, सोचें जरा। जमील भाई हिंट दे दें, आप हिंट दे दें इनको ना, ताकि इनसे जो है कुछ हो जाए। जी सर। मैं कह रहा हूँ आप कुछ हिंट दे दें ताकि इन बच्चों से ना ये चीज रिजॉल्व हो जाए, और बहुत ही आसान है। सर इसके तो दो एक तरीका ये कि इसको ब्राउजर एंड पे मतलब यहाँ से HTML भेजी जाए। हाँ, अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा ये कि भाई आप इसको एक वेरिएबल में पहले मैप करें पूरे टेक्स्ट को, ठीक है, और फिर इसको वहां से भिजवा दें। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या बात की आपने, देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, रिजल्ट क्या बनाया मैंने, रिजल्ट जो कि बराबर है स्ट्रिंग के, ऐसे ही है। ये मैंने क्या लिखा, रिजल्ट प्लस इक्वल टू, ऐसे ही है। जो भी चीज है वो इसमें ऐड करते रहो, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्लैश एन, ठीक है भाई, न्यू लाइन के साथ। चलें भाई चेक करते हैं क्या ये रिजल्ट वाकई में ऐसे ही आ रहा है जैसे हम चाह रहे हैं, और होना तो चाहिए भाई। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, हाँ सॉरी मैंने वेरिएबल नहीं लिखा ना, स्पेल गलत किएगा, ओ सॉरी, सही है भाई, मैंने असल में स्पेल गलत की। तो देखें वही चीज आ गई जो हमें रिक्वायर्ड थी, नेम, फहीम, आईडी एंड दिस। अच्छा मजे की बात ये है कि यहाँ पे मैंने स्लैश एन लिखा है, HTML में स्लैश एन नहीं होता, PR होता है। ठीक है भाई, आप चेक कर दें। तो दैट्स इट, हियर वी गो, जो हमें चीज रिक्वायर्ड थी वैसे ही आ गया। अच्छा अब आप इसको अगर थोड़ी HTML लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगी भाई, फॉर ईच डेस्टिनेशन, नहीं 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 भाई, मैंने कहीं कहीं डेस्टिनेशन की है, कुछ किया है, कुछ भी नहीं किया, मैंने एक सिंपल इसको तरीके से अपेंड करवाया वेरिएबल के अंदर,
और उस पूरे वेरिएबल को जो है वहां पे प्रिंट करवा दिया। तो अगर मैं इसको किसी एक टेबल में लेना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा भाई? हाँ भाई, क्या करूंगा? बताएं बताएं, क्या करूंगा? मैं यहाँ पे आऊंगा, टेबल। देखिए HTML तो आती है ना आप लोगों को, या HTML भी सिखाऊं? हाँ भाई, HTML तो आप लोगों को आती है ना? सबको, मुझे तो नहीं आती। किसको नहीं आती? कौन है भाई? तो शायद सैफ भाई वाकई में नहीं आती है क्या? सर इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के साथ है। HTML थोड़ा बहुत पता है, बट इतनी एक्सटेंसिव नहीं आती। थोड़ा बहुत आइडिया है टैग्स का, बट इसका चलें कोई भाई यार, प्रोजेक्ट नहीं यूज किया। जमील भाई क्या कहते हैं, बता दिए जाए यार। आप नहीं सर, आप सिर्फ जल्दी से अगर वो सिर्फ टैग ही लिख देंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा, लेकिन वो मैं ऑब्वियसली मैं टाइम, आपको एक हम जगह 3 बता काम रहा हूँ करके जहाँ से कंप्लीट आप करते इस हैं। चीज को ना देख सकते हैं, हाउ वी कैन मेक एन टेबल, सिंपल टेबल। तो ये देखें भाई, ये एक्चुअल में होता है हमारे पास टेबल का एक स्ट्रक्चर HTML के अंदर ना। तो इसका पेरेंट टैग होता है टेबल। क्या होता है भाई? टेबल, देन वी हैव TR। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रॉ। ठीक है। तो एक टेबल में ये देख रहे हैं आप, ये टेबल है, ये पूरा टेबल है, सर ये सारा एक समझ रॉ आया। है, ये एक रॉ है। सही है भाई, ये भी एक रॉ है, एंड सो ऑन, ये रॉ है। अच्छा, अब इसके अंदर, रॉ के अंदर जो कॉलम है उसको हम कहते हैं टेबल TD। ठीक है भाई, ये आ गया, ये एक कॉलम जो यहाँ पर रखा हुआ है इसको हम कहते हैं TD। तो अगर आप यहाँ देखें एक्चुअल में ये टेबल बना, इसके अंदर रॉ आई, लेकिन यहाँ पे TD की जगह क्या लिखा है उसने? TH, विच तो हेडिंग। स्टैंड फॉर इट इज एन अ टेबल हेडिंग। ठीक है, आप जी। देख भी रहे होंगे ये थोड़ा सा बोल्ड है। तो सिंपली यहाँ पे भी यही सिनेरियो है। देन विल अल्फारेडो, अच्छा ये आ गया अल्फारेडो, ये आप देख सकते हैं, अगेन एक रॉ है, उसका कॉलम, फिर ये अगेन रॉ है, उसका कॉलम। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि जितनी आपकी फर्स्ट रॉ के अंदर कॉलम होंगे उतने ही सेकंड में होने चाहिए, वरना टेबल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 हेडिंग है, फिर 3 ही कॉलम है, फिर 3 ही कॉलम है, फिर 3 ही कॉलम। क्लियर है भाई? तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, टेबल TR TD, टेबल TR TD, फिर TR TD TR TD। ये एक रॉ हो गई, ये एक रॉ हो गई, ये एक रॉ हो गई। तो ये भाई, तो अभी हम यही चीज वहां पे करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, हमने टेबल यहाँ पे ओपन कर दिया। अब जाहिर सी बात है, रॉ हमें पहले बनानी पड़ेगी, जो कि किसकी होगी? टेबल रॉ इज फॉर हेडिंग। किसकी होगी? हेडिंग। अच्छा, ये क्या हो गया? तो भाई मल्टी लाइन नहीं होता? नहीं सर, इसमें स्ट्रिंग मल्टीलाइन नहीं होता, वो टर्नरी ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा आपको। एक सेकंड। अच्छा, हमें कौन सा ऑपरेटर, अगर हमने ये कर लेना मल्टी लाइन, अगर हम टेल का साइन यूज कर लें फिर ये हो जाता है। ये देख रहे हैं आप, टेल का मैंने साइन यूज किया, स्केप के नीचे जो साइन होता है ना, उससे ये जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखें वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगा। रिजल्ट टेबल मैंने यहाँ पे लिया, टेबल के बाद मैं क्या कर रहा हूँ? TR। TR के बाद मैंने क्या ओपन किया यहाँ पे? TH। अच्छा, ये चीजें मैंने एक्चुअल में जो ना थर्ड में करवाई थी शायद, जमील भाई अगर आप लोगों को याद हो, जब हम रिक्वेस्ट लेके आते थे हाइपर से थ्रू jQuery, बिल्कुल। तो वहां पे करवाई थी। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं तो चले, मैं इनको आपको दोबारा ये चीज करवा दूंगा। बिल्कुल सर, इसके साथ आपने वो भी करवाई थी जेक्यूरी। बिल्कुल एग्जैक्टली, जावास्क्रिप्ट भी कराई थी, किस तरीके से स्टैंड अलोन सर्वर से हम वो रिक्वेस्ट लेके आएंगे। तो हमने TH टेबल हेडिंग की, देन वी नीड टू हैव अ टेबल रॉ TD। क्लियर है? टेबल रॉ वहीं पे, कॉलम वहीं पे आएगा और वहीं से हम उसको एंड भी कर देंगे। ऐसे ही था, यही स्ट्रक्चर था ना, अगर आप देखें यहाँ पे TR TH TR क्लोज, और ये देखें TH उसी इनलाइन में हो रहा है। तो मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज मेमोराइज हो सके। ये पहले हमारे पास एक नेम का आ गया, एक आ गया किसका? ID का, ये ID आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी यार। तो ये हमने कर दिया भाई, ये तो वो है जो हमने एक्चुअल में डिस्प्ले करवाना है जिसका। तो इसका अब हम TH भी बंद कर देंगे, और ये हमारे पास हो गया है बिल्कुल एंड। तो पहला वाला तो हमारे पास आ गया है कंटेंट। सर ये एक्चुअली डायरेक्ट टीएच के अंदर नहीं आएगा टीडी के बजाय? देखें, सॉरी मैंने TH कर दिया, TR करना है, सॉरी 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 प्लीज। सर नहीं, टीआर के अंदर ही, ये क्योंकि हेडर्स है ना।
तो टीएच नहीं आएगा टीडी के बजाय? टीएच ही आएगा, ये देखें, ये टीआर है, ये टीएच आएगा। सॉरी मैंने टीडी गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, मैंने हेडिंग करना था इसको, मैंने कॉलम बना दिया, इधर टीएच कर दिया मैंने। अब हम आ जाएंगे नीचे, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, बल्कि हमने इसके अंदर अब ऐड करना। अब हमें पता है कि भाई ये तो ओपन हो चुका है, क्लोज भी हो चुका है। पहले हम इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके, स्ट्रक्चर आ जाए, बाद में हम मिड वाले में जो है वो एडिट करते हैं। तो हम लिखेंगे रिजल्ट प्लस इक्वल टू, अब इसके अंदर अगेन टिल्ड का साइन। अब हमें पता है रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारे पास, ये वाला भी आप छोड़ दें। रिमेनिंग पार्ट से कि टेबल का जो हमने यहाँ पे क्लोज करना है, स्लैश टेबल, हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब हम इसको जस्ट चला के देखते हैं कि भाई क्या इसका बिहेवियर आ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये आ गया आईडी नेम। अब इसका यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। बॉर्डर की स्पेलिंग क्या लिखा भाई मैंने, बीओ, यार क्या थी यार, मैं करेंगे भूल गया, BOARD, बॉर्डर, सही है, आ गया भाई। आज का देखो मैं बॉर्डर लिख रहा हूँ, बॉर्डर को भी बॉर्डर लिख रहा हूँ, हालत ऐसी हुई है। तो ये देखेंगे बॉर्डर आ गया। अब नीचे आएंगे यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, जस्ट वही सेम सिनेरियो यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे भी मैं वही करता हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैं अगेन टिल्ड वाला साइन देता हूँ ताकि वो थोड़ा प्रॉपर आए। पहले क्या आ रहा है हमारे पास भाई, टी आर क्लोज, ठीक है भाई। अब हमने यहाँ पे वही सेम चीजें जो हमने टीडी के अंदर की हैं, टीडी कर लेंगे। यहाँ पे टीडी एक दफा हमने ओपन किया, टीडी क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या देना है हमने, वो जो वैल्यू के अंदर आईडी और कॉलम आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर दिस वैल्यू डॉट, ठीक है भाई, ये हमने दे दिया। ठीक है भाई, हमने HTML के अंदर इस चीज को यहाँ पे नाइसली प्रिंट करा दिया इन टेबल। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई मसला या कोई प्रॉब्लम बताएं भाई। अब रमेश भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, रमेश भाई आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। रमेश भाई आपकी वॉइस नहीं सही आ रही, आप प्लीज उसको राइट कर दें। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है, मतलब स्ट्रिंग लेटर्स को आप क्या कह रहे हैं, मल्टीपल लाइंस पे, ये तो किया भाई, ये ब्रेक हुआ है ना, ये देखें, ये स्ट्रिंग ही है। मल्टी लाइन के लिए आप इसको टिल्ड का साइन लगाते हैं। अब क्या करना है भाई, अब हमने इसके अंदर ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है, ऐप डॉट पोस्ट वैल्यू इसके अंदर हमने ऐड करवानी है। अब आप देखिए, मैंने पहले यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, और अगर मैं यही यहाँ पे भी दे दूं कोई मसला पड़ेगा? देखें ये बैकटिक होता है स्केप के नीचे, स्केप जो आपका बटन है उसके नीचे आप देखेंगे टेल्ड का साइन होता है एक्चुअल में ना, ये बटन को कहते हैं, वेव बनी होगी, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे कोई एरर आएगा, कोई सोचिए जरा। देखिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट लिख दिया, ये सेम हो गया दोनों। फंक्शन डिफरेंट है एचटीएमएल का, तो एरर शायद नहीं होना चाहिए। भाई और कोई बताए,
भाई एक ने तो कह दिया नहीं आना चाहिए, सोच लें, देखें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, स्टूडेंट है यहाँ पे भी, स्टूडेंट है यहाँ पे भी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो देखें, होता ये है कि रिक्वेस्ट एंड गेट दे बोथ आर द डिफरेंट रिक्वेस्ट, डिफरेंट HTTP मेथड्स। तो अगर आप इसमें से कोई भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली यहाँ पे, सही है भाई। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, इससे इस जो लिस्ट है इसके अंदर हमने एक वैल्यू पॉपअप करनी है, इस वाली में, मतलब ऐड ऑन करनी है। तो तरीका क्या है भाई, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक बनाएंगे दोबारा वेरिएबल स्टूडेंट का। अच्छा, ऊपर अगर आप देखें तो मैंने स्टूडेंट्स की एरे ली है, ठीक है, दैट इज अ ग्लोबल एरे। यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का वेरिएबल बनाएंगे क्योंकि हमने इसके अंदर वो चीज ऐड करनी, विच इज इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ID उसके अंदर है। और अब हमने नेम कैसे लेना है, नेम हम लेंगे स्टूडेंट्स, सॉरी ID जो है वो हम लेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास कितने अभी टोटल अवेलेबल है, 3 है। स्टूडेंट्स डॉट लेंथ प्लस 1 विच इज इक्वल टू अ न्यू ID, ऐसे ही है भाई। देन वी हैव नेम, इसको हम कॉल कराएंगे और वो हो जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट, सॉरी डॉट बॉडी डॉट नेम। तो होगा ये कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी इस URI पे, तो उसके अंदर हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे। अब वो तरीका बताऊंगा किस तरीके से हम भेजेंगे, ठीक है भाई। उसके लिए यू नीड टू हैव अ पोस्टमैन, जो कि एक हमारे पास टूल है फॉर API टेस्टिंग, उसके थ्रू आप ये चीज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक, हमने इसके अंदर ये चीज ली और आगे अब हमने क्या करना है, इसको जस्ट सिंपली जो ऐड करवाना है। तो किस तरीके से हम करवाएंगे भाई, स्टूडेंट की एरे के अंदर कोई चीज ऐड करवानी होगी तो स्टूडेंट डॉट क्या होगा, पुश, है ना भाई। ये फंक्शन नहीं हमने पढ़ा भी था और ये मैंने आपको स्लाइड्स के अंदर दिया भी था, बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, पुश एंड पॉप। और यहाँ पे हमने ऐड करा देना ये ऑब्जेक्ट जो भी हमने बनाया हुआ है स्टूडेंट का, ठीक है, ये पास ऑन हो गया इस एरे के अंदर। तो जाहिर सी बात है जब ये आ गया, अब हम करेंगे रिस्पॉन्स the record is added into a string। ठीक है भाई, हमने एक सिंपल रिकॉर्ड ऐड कर दिया, इसका रिस्पॉन्स दे दिया। और अगर यहाँ पे आप इसकी कोई और चीज प्रिंट करवाना चाहें डिटेल्स, वो भी आप कंसोल में करवा सकते हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्स आएगा आपके जिसने रिक्वेस्ट की होगी उसने। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू हैव दिस टूल विच इज सो कॉल्ड पोस्टमैन। जमील भाई मेरे ख्याल से रिक्वेस्ट का भी मॉड्यूल होता है ना, रिक्वेस्ट अजी सर VS कोड में एक्सटेंशन है रिक्वेस्ट करके, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट करके, रेस्ट रिक्वेस्ट नहीं, रेस्ट सर। रेस्ट रेस्ट सॉरी, हाँ जी REST, लेकिन मेरे ख्याल से पोस्टमैन इज अ बिट फेमस, तो इसलिए मैं इसलिए यूज कर यूज रहा किया हुआ सर ये। हाँ, हूँ पोस्टमैन एक्सटेंशन। और आप ले लें एक्सटेंशन, वो भी क्रोम की, नॉट वर्किंग कर दिया क्या, ठीक है भाई। तो इसको आप करें सिंपली लॉन्च ऐप, मेरे पास इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ, आपके पास ये नहीं होगा तो आप इसको डाउनलोड करेंगे पहले और फिर ये आपके पास ये लॉन्च ऐप आ जाएगा, ठीक है। आप इसको आप मैक्सिमाइज करेंगे तो आप इसको बंद कर दें, कोई मसला नहीं। आपने यहाँ पे क्या करनी है, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट नेम हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे जैसे उसको कह रहे हैं डेमो, हम यहाँ से हटा दिया। अब आपने रिक्वेस्ट बनानी है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, नहीं 4000 को चल रही है, मैंने कौन सी रिक्वेस्टें बनाई हैं। तो सिंपली हम सबको यहाँ से बंद करते हैं, जब इसको हम बंद कर देते हैं फिलहाल।
और क्लियर ही कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, न्यू आ जाओ भाई, न्यू न्यू रिक्वेस्ट, न्यू रिक्वेस्ट। इतनी मैंने बनाई हुई है, अब सारी को मेरे को डिलीट करना पड़ेगा। डोंट सेव भाई, डोंट सेव। ये आ गया भाई ब्राउजर की तरह। आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। ठीक है जनाब, तो ये यहाँ पे आ गया। हमने कौन सी रिक्वेस्ट, पहले तो हम करते हैं लोकल होस्ट। क्या हो गया? तो दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन प्रोग्राम होम पेज, ऐसे ही है, स्लैश लिखेंगे हम स्टूडेंट। तो अब देखें रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रॉ। प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ ये आ रहा है, रॉ में देखें तो इस तरीके से आ रहा है, और थोड़ा अच्छा दिखाएंगे तो प्रिटी आपको एक्चुअल में HTML प्रिंट करके देगा। ठीक है जनाब, ठीक हो गया, बेस्ट हो गया भाई, अगर सर ने करवाया था तो बेस्ट है। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमने तो गेट तो करवा लिया ना, वो तो ब्राउजर पे आ रहा है। देन आई नीड टू हैव पोस्ट। क्या पोस्ट करना है हमें? पोस्ट के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे, इसके अंदर बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया, चला गया, चल गया, हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम। सही है, वहां से आएगा। अच्छा यहाँ पे एक इशू आएगा, वो मैं आपको भी बताता हूँ। पहले तो उसको हम चला के देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या इशू है जिसकी वजह से वो नहीं चलेगा। हम यहाँ पे आगे बॉडी में, बॉडी में आने के बाद हम आएंगे रॉ में। यहाँ पे हमने वो ऑब्जेक्ट पास करना है, तो हम यहाँ पे जेसन लिखेंगे, नेम, और यहाँ पे हम लिख देंगे लेट सपोज, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला। अच्छा अब मजे की बात ये है कि ये जा रहा है टेक्स्ट में, हमने ये नहीं भेजना, हमने भेजनी है वहां पे जेसन। हम यहाँ से भेजेंगे जेसन। तो अब यह हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट, बिल्कुल ओके। तो अब हम भेजेंगे, आप देखिए क्या होगा। यहाँ से हमने भेजा, और यहाँ पे ये देखें क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको कहीं मिडल वेयर में कॉल नहीं किया। देखिए जब भी कोई बॉडी से रिक्वेस्ट आएगी, उसके लिए हमें मिडल वेयर कॉल करना है। अच्छा वो मिडल हमारे पास दो तरीके के, हम एक जो है वो जेसन पार्सर मिडल वेयर यूज कर सकते हैं, और एक हमें डिफॉल्ट जो है वो एक्सप्रेस का यहाँ पे मिडल वेयर मिलता है, वो यूज करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा हमें? ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट जेसन। अच्छा मिडिल वेयर से होता है ये कि जब भी आप कभी कोई इंटरेक्शन करेंगे आउटसाइड द वर्ल्ड, तो आपको एक मिडिल वेयर चाहिए होगा, और जब आप दोबारा उसको इनसाइड लेके आ रहे होंगे तब भी आपको एक मिडिल वेयर चाहिए होगा। ठीक है भाई, रिक्वेस्ट के लिए, नॉट रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, तो ये हमने जस्ट एक लाइन राइट की, ऐप डॉट यूज, एक मिडिल वेयर यूज करें भाई, कौन सा, एक्सप्रेस डॉट जेसन, जिससे हमारे पास जेसन के ऑब्जेक्ट जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके रिक्वेस्ट की फॉर्म। अब आप मैं जस्ट को सेंड करूंगा, तो आप देखें रिस्पॉन्स क्या आ गया यहाँ पे, द रिकॉर्ड इज एडिटेड इनटू अ स्ट्रिंग। ठीक है भाई, आ गए। आ चुका है फैजान यहाँ पे, पोस्ट तक बात समझ आ गई आप लोगों को? सर आपने भी वो स्ट्रिंगीफाई के साथ जेसन का पार्स मेथड बताया था, वो यूज नहीं किया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअल में देखें वो तो था सिर्फ जेसन को वो करने के लिए। अब हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है मिडल वेयर रिक्वायर्ड फॉर योर मशीन टू कनेक्ट टू योर सर्वर। आपके मशीन को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक मिडल वेयर चाहिए। ठीक है, वरना वो कैसे रिक्वेस्ट लेके जाएगा? उसको क्या पता है कि आप क्या भेज रहे हैं, आप उसको क्या पता है कि किस तरीके का डेटा भेज रहे हैं? तो अभी हमने जस्ट को तो जेसन जब आपने नीचे यूज किया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो डॉट बिल्कुल मैंने, तो वो आपको जेसन रिसीव हुई ना? बिल्कुल रिक्वेस्ट रॉ डॉट, एक तरह से। बिल्कुल ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इवन हम यहाँ पे पैराम्स भी लिख सकते हैं, तो हमें पता चलेगा पैराम्स में कौन सी चीजें आ रही हैं, सारे के सारे उठा के पैरामीटर आ जाएंगे।
अगर हमें जो भी उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर चाहिए उसमें URI है, जो भी चीज़ है, कौन भेज रहा है, किस जगह से भेज रहा है, सारे के सारे यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन हमें स्पेसिफाइड सिर्फ यही चाहिए था, बॉडी के अंदर जो नेम आए उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये नेम जो हमने यहाँ पे दिया है ये एक्चुअल में वही ऑब्जेक्ट है जो मैंने पोस्टमैन में लिखा है, देख रहे हैं। अगर मैं इसको कुछ और लिखूंगा, नेम 1 कर दूंगा, तो अब ये दैट इज डिफरेंट, राइट। अब मैं इसको सेंड करूंगा, तो ये देखें इसने, सॉरी मैंने सेव किया था, देखें ये इसमें रिक्वायर्ड ऐड किया इसने, देखें रिक्वेस्ट गई लेकिन अनआइडेंटिफाइड हो गया भाई। ये पता नहीं क्या हो गया, समझ से बाहर हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग चीज थी और वहां पे अलग चीज थी। ठीक है भाई, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको नेम कर देता हूँ, फैजान सेंड, और दोबारा मैं इसको ऐड करता हूँ। तो मैंने कितनी दफा इसके अंदर ऐड किया भाई फैजान? 2 दफा, तो 2 दफा ऐड होगी। जितनी दफा इसमें ऐड करता रहूंगा तो एक्चुअल में उस एरे के अंदर ऐड होता रहेगा रिकॉर्ड। आप देखें, अब आप सोच रहे होंगे सर ये चौथा तो पहले भी आपने फैजान ऐड किया था, फिर आपने इसमें किया था, ये 4 पे आया, कोई इसका जवाब देगा भाई? मैंने तो 4 पे ही किया था ना, 5 पे आना चाहिए था फैजान। सर वो काउंट आगे हो गया था ना, जहाँ आपने क्योंकि प्लस किया हुआ है वहाँ पे। नहीं, हुआ ये था कि मैंने इसको सेव किया था, सर्वर दोबारा रीस्टार्ट हो गया था, तो जैसे ही रीस्टार्ट हुआ तो उसकी ओरिजिनल स्टेट पे आ गया था, वो ये 3 रिकॉर्ड थे। समझ आई? समझ आई? ये इस स्टेट पे था ना भाई। मैंने जैसे इसको, अब ये मैंने सेव किया, दोबारा कंट्रोल S किया, सर्वर रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो अब कितने रिकॉर्ड आएंगे? 3 आएंगे, क्योंकि ये अभी आ रहा है कैशे मेमोरी, जो उसके अपने अंदर है सर्वर की रिक्वायर्ड जो हमने रखे हुए वो ही आ रहा है। जब भी रिस्टार्ट होगा तो वो सारे रिकॉर्ड्स को भूल जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल सर। तो बिल्कुल यही है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप लोगों ने पोस्टमैन चला के दिखाना है, ताकि मुझे पता चले वाकई में आपने सीखा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, क्या हो गया, मेरी डिवाइस स्लो हो गई। मेरे ब्राउजर हो गया, डिवाइस ही नहीं खोल रहा। लगता है गूगल क्रोम को कुछ हो गया। चले एक चला के देखते हैं। भाई ब्राउजर का इशू हो गया, मैं बोला ये डिवाइस भी नहीं ओपन हो रही। तो अभी हमने कौन सी पोर्ट ओपन की है जनाब? 8088, ऐसे ही है। एक्सटर्नल पोर्ट है हमारे पास 8088, इंटरनल पोर्ट भी यही है। तो अब आप जाएं और ये IP लिखें 8088 है। ये क्या आ गया भाई? अच्छा भाई सॉरी यार, ये एक्चुअल में जो है ना, पता नहीं VPN ऑन था, दैट्स वाई मैं बोलूँगी हो क्या रहा है। तो इसी वजह से वो ब्राउजर पे वो खोल नहीं रहा था, क्रोम का मसला नहीं था, वो एक्सटेंशन का था। ठीक है भाई, तो ये आ गया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया। अब ये आप अपने पास ओपन करें, ये मैंने आपको दे दिया भाई। सबके सब इसको ओपन करें और मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है जनाब, अच्छा रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपने पास भी चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई आ भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं console.log
स्टूडेंट एडिट, कौन सा स्टूडेंट ऐड हुआ है वो लिखें। देन वी हैव टोटल, जो कि हमारे पास होगा स्टूडेंट्स नॉट लेंथ। चलिए भाई, तो अब आपका रिस्पांस देखने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। दोनों तरफ से पता चलेगा कि भाई कितने बंदों ने जो किया है, ताकि आ गया टोटल हो गया। पहले मैं अनडिफाइंड ऐड किया भाई, जिस किसी ने भी किया है दोबारा प्रॉपर्ली अपने नाम ऐड करें जस्ट, ताकि मुझे वेरीफाई हो सके। अगेन गलत। फाइनली दिया ने जो है वो कर लिया, इसके अलावा किसी का रिकॉर्ड नहीं है मेरा। सर पोस्ट करने का तरीका एक दफा दोबारा दिखा दें, और जेसन में कैसे पोस्ट करना है? चले जमील भाई, आप स्क्रीन शेयर करें अपनी, इनको इसको बताएं तरीका। मैं आपका सर मेरे पास मैं आज से मोबाइल से हूँ लॉगिन, लैपटॉप नहीं। अच्छा अच्छा चले चले मैं करता हूँ। सर बॉडी बॉडी ओपन की हुई है आगे। अच्छा ठीक। देखिए यहाँ बॉडी के पे बाद रॉ क्लिक जेसन आप करेंगे ना, अच्छा ठीक रॉ है, में जाए, मेरे को रॉ पे जाए जेसन और टेक्स्ट में जेसन सेलेक्ट करें। मैं जस्ट ये पूछा था, ये नेम पे मैंने कोटेशन मार्क नहीं लगाए थे, इस वजह से। मेरे साथ भी इशू था वो शुरू में जो ऐड हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं सारे इशू रिजॉल्व कर लें। रीजन भी कि ये नहीं हुआ तो असाइनमेंट नहीं होगा फिर भाई। सर देखिएगा मेरा नेम आया है। अनडिफाइंड भाई, देखें रॉ में जेसन सेलेक्ट करना, टेक्स्ट नहीं। चले सैयद भाई भी आ गए। सर रिफ्रेश कीजिएगा। अमीर भाई का हो गया भाई। सर इसमें नेम कोटेशन के बगैर क्यों नहीं उठाता वो? ये एक्चुअल में जेसन में दोनों तरफ आते हैं, बॉडी में है ना। अगर आप उसको बगैर उसके देंगे तो पोस्टमैन कहता है भाई ये चीज गलत है। मैंने बिल्कुल शुरू में 2 क्लासें पहले, अगर आप लोग, वाह माशाल्लाह,
कोड ही हैंग करवा दिया कि कौन है भाई ये? ये कौन थे जिन्हें कोड ही पूरा वो कर दिया, ब्रेक करवा दिया भाई? एक्चुअल में क्या होता है भाई, अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 से 3 फॉर्मेट दिखाए थे जेसन में, दैट द वेरी बिगिनिंग, याद है? तो वो लोग जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लिखते हैं ना, उसे कंफ्यूज कर रहे हैं शायद। वो आप बैकवर्ड्स के भी लिख सकते हैं ना एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के अंदर। बिल्कुल। तो भाई अभी ऐसे इतने ही बच्चे आए हैं, और कहाँ है भाई? क्या कर रहे हो यार, सारा चीज दिखाई है उसके बाद भी हिटे मार रहे हैं आप लोग, गलत लोग। दोबारा देख लो भाई, इस तरीके से लिखना है। मुझे नहीं लगता, पता नहीं कैसे असाइनमेंट करते हो यार, अभी सामने करके दिखा रहा हूँ। मोस्ट सीनियर क्लास है आप लोग, वो पढ़ी हुई चीज है, ये नहीं कि पहली बार पढ़ रहे हो। पहले मैं फाइनली देख रहा हूँ कितने बच्चों ने किया। 15 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। फ्रेशर का भी हो गया, अहमदाबाद का भी हो गया। तो यार बच्चे तो काफी सारे हैं, आप में से बाकी क्या कर रहे हैं यार, ये तो बताए जरा मुझे, या मोबाइल से क्लास ले रहे हैं आप लोग? सर आपने डाउनलोड नहीं करना था, आपने एक्सटेंशन में जाते ना तो 1 मिनट में हो जाता भाई। अरे भाई उसके नीचे एक ऑप्शन होता है, थैंक्स टू, थैंक्स के नीचे जो है ऑप्शन होता है, वो डायरेक्ट चल जाता है। हाँ 100। सर अपने कोड का जरा पोस्ट मेथड काइंडली सामने कर दें स्क्रीन में। हाँ बिल्कुल, मैं आपके सामने कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो अब आप देखें यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे आ चुका है। सर ये वर्ब वर्जन नहीं आ रहा है, ट्राइड। चलिए मैं फरजाद आप इसका फिर प्रॉपर वर्जन कर लिएगा। मैंने काफी टाइम दे दिया भाई, अब इससे ज्यादा टाइम देना ना फिर जाती वाली बात है। अब आप लोगों का ये खुद का टास्क है, ठीक है भाई, अब वो आप देख के खुद कीजिएगा। तो ये तो हमने कर दिया रिक्वेस्ट, अब हमें क्या करना है भाई, इसी चीज को एडिट भी करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे रिकॉर्ड है, उसको ऐड करना है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अपडेट जो एक्चुअल में होता है ना, इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पुट। रिक्वेस्ट है ये। अब जाहिर सी बात है हमें पुट करना है, हाँ सॉरी, अब जो हमने पुट करना है ना वो एक्चुअल में किसके लिए करना है, किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर। ऐसे है ना, आप रिकॉर्ड एडिट करते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का होगा, स्टूडेंट का होगा, किसी टीचर का होगा, या किसी भी फर्म का होगा, या किसी भी कंपनी का होगा। तो जब आप इसको एडिट करेंगे तो पर्टिकुलर आप उसकी आईडी देंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं उसको जस्ट प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे ना, स्टूडेंट, मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड लेके आऊँ, इसका स्टूडेंट 1 का। तो हमें यहाँ पे क्या देना है, हमें यहाँ पे चीज देनी क्यूरी पैरामीटर। क्या देना भाई, क्यूरी पैरामीटर। ये आईडी या नेम या कोई भी हम वैलिडेशन जो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एक्चुअल में क्या होगा,
उससे वो चीज वहां पे उठ के आएगी यूआरएल के थ्रू। ठीक है, ये ऐसे ही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, फेसबुक में या आपने कहीं देखा होगा profile.php/id होती है एक लंबी सी लिखी हुई इस तरह की, ऐसे ही है। याद है भाई, इस तरह की चीजें आप लोगों ने देखा होगा, स्टूडेंट/दिस। तो एक्चुअल में वो आईडी यहाँ पे लिखी होती है एम्प्लॉय/दिस, तो उसका रिकॉर्ड पॉपुलेट करके ला रहा हूँ इस तरीके से। सही है, तो अब हमारे पास आईडी यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें 1, ये आईडी उठ के वहां पे आ जाएगी। तो एरो फंक्शन है ये, कॉमा, और यहाँ पे अभी हमने कॉल कराना है अपने इस आईडी को प्रिंट करवाना है एक्चुअली। तो कैसे प्रिंट होगा भाई? भाई 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 गुस्सा नहीं करो, तुमने 23 रिकॉर्ड ऐड कर दिए, एंटर का बटन दबा दे और देखते हैं है कौन भाई ये जरा। आहो आहो क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? मजाक कर रहे हैं मेरे ख्याल से, लगता है आप लोगों को चीज दिखानी चाहिए, देनी नहीं चाहिए। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, अच्छा मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के वेरिएबल नहीं बनाए हुए। ये भाई और यहाँ पे हम सेंड कर देंगे। जस्ट सिंपली क्या करेंगे भाई, क्या हमने सेंड करना है, जो हमारे पास आईडी आएगी। क्या है भाई, आईडी क्या आएगी हमारे पास, सिंपली आईडी। तो ये जो आईडी है वो एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे हम। कैसे? यहाँ आए स्लैश, अच्छा मैंने यहाँ पे गेट ही रखा हुआ, गेट ही रखा हुआ स्टूडेंट दिस आईडी इज नॉट डिफाइंड। क्यों भाई, रीजन बताए कुछ, क्यों डिफाइन नहीं आईडी? हाँ भाई बताएं जरा सर हमारे क्यों। पास 3 ही रिकॉर्ड है। देखिए आईडी इज नॉट अ वेरिएबल, ये एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर है। ये रिक्वेस्ट है ना, यूआरएल में आपने रिक्वेस्ट की हुई है, तो हमें इसको यहां से रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, जो भी रिक्वेस्ट के पैरामीटर है उसमें सारों को जाओ और उसमें देखो आईडी का जो पैरामीटर है वो उठा के लेता। हमने ये लिखा द आईडी इज दिस। तो हमेशा याद रखिएगा रिक्वेस्ट के अंदर ये पैरम का ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सारे के सारे पैरामीटर आएंगे, देन यू नीड टू हैव आईडी। अच्छा जरूरी नहीं आप ऐसे हो आईडी स्लैश प्रोफाइल, ये लेट्स सपोज रिकॉर्ड। ये ऐसा भी हो सकता है कोई मंथ है, उस मंथ का कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड है, वो डेट का चाहिए, तो वो आप मंगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कर दूं ईयर मंथ, तो अब ये किस तरीके से आएगा, ये पहले आ गया इसका ईयर, और इसको मैं करता हूं फिलहाल दिस दिस इज अ ईयर, और इसके आगे क्या आ जाएगा, दिस इज अ मंथ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट मंथ। ठीक है ना, तो हमने ईयर भी दे दिया, मंथ भी दे दिया। अब यहाँ पे हम आएंगे तो हम इसको यहाँ पे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ईयर आएगा हमारे पास 2021, मंथ आ जाएगा अगस्त, दिस इज द ईयर 2021, दिस इज अ मंथ अगस्त। तो आप ये देखिएगा, इस तरीके का आपने यूआरएल बहुत देखे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखे होंगे। अच्छा अब ये तो है लिटिल बिट शॉर्ट, ऐसे ही है ना। वाओ यार रमीश, यू आर द लव मैन, अगर तुमने वाकई में बनाया हुआ है ना यार, इट्स अमेजिंग यार। एक्सेस किया है, चला नहीं मेरी सर तरफ। पोर्ट फॉरवर्ड सर खत्म हो गई, सॉरी मैं वो दोबारा कर रहा हूँ। आप सर अभी क्लास कंटिन्यू रखें, मैं
पोर्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ। बेस्ट हो गया भाई अगर तुमने कर लिया यार। इस तरह के स्टूडेंट चाहिए, बस साथ साथ चलने सर के। तो ये देखें यहाँ पे अब ये आ चुके हैं यहाँ पे, तो ये हम इस तरीके से मल्टीपल भी मिल जाता है। ठीक है, अब ये होता गया, हम डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करते हैं इस मंथ का, इस ईयर का। मिसाल के तौर पे मेरे को ईयर 2012 की अगस्त की रिपोर्ट चाहिए, वो जैसे ही लगेगा मंथ और ईयर स्लैश करके वहां आ जाएगा, बंदे ने सिलेक्ट करवाया होगा, वो यूआरएल खुलेगा और इसी के अकॉर्डिंग यही उठ के ये वेरिएबल डेटाबेस से जाके रिकॉर्ड फेच करके ले आएंगे। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है जनाब। तो अब हम इसको चीजों को थोड़ा स्लाइस स्लाइस करके पढ़ रहे हैं इसलिए कि आपको चीजें तोड़ तोड़ के समझ आए, देन फिर हम इसका एक मर्जर बनाएंगे। मर्जर में जो है फिर हम इंशाल्लाह इसको सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है? तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक क्लियर। कोई सवाल यहाँ तक भाई नहीं समझ आया पूछ लें, तो बाद में मसला होगा। यहाँ तक सब सेट है, ओके की रिपोर्ट है। मैं इसको दोबारा इसके और ओरिजिनल फॉर्म में ले आता हूँ क्योंकि हमारे पास आईडी चाहिए, तो हम आईडी लेंगे। अब क्या करना है भाई, हमें उस रिकॉर्ड को करना है अपडेट। तो हम लिखेंगे वेरिएबल स्टूडेंट जो के बराबर हमने किया है भाई। अब हमें वो स्टूडेंट चाहिए, हमें वो स्टूडेंट चाहिए जो इस आईडी के अगेंस्ट पड़ा हो इस एरे के अंदर। बिल्कुल ले आओ भाई। क्या लिखेंगे भाई, स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, फाइंड करना है हमें। इस फाइंड के अंदर हम बताएंगे कि हमें एक आईडी चाहिए जो कि हमने आई फाइंड करना है। किसके अंदर से भाई, डॉट आईडी बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए भाई, किसके बराबर करनी है हमें। तो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है, रिकॉर्ड आ रहा है किसमें से, request dot param dot id। अब मसला ये है कि ये जो रिकॉर्ड आता है ये आता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और ये जो रिकॉर्ड है ये क्या है एक्चुअल में, parse int पास कर आईडी इंटीजर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पार्स इंट। हमें जब भी स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना होता है इंटीजर में, तो हम इसको पार्स इंट का फॉर्मूला लगाएंगे और ये ऑटोमेटिकली हमें ये दे देगा, कन्वर्जन हो जाएगी। ये देखें अगर मैं इसके ऊपर लिखूं स्ट्रिंग टू अ इंटीजर, तो ये तो आ गया स्टूडेंट हमारे पास। तो चले भाई हम इसको पहले कंसोल करते हैं वाकई में हमारे पास आ रहा है या नहीं। तो फिर हम इसकी अपडेशन पे जाएंगे ना, पहले हम वेरीफाई करें, हम हर चीज को वन बाय वन चेक करें। दैट इज नीड टू बी अ बेटर कि हम सारा लिखने के बाद, सारा करने के बाद में कोई मसला आ जाए तो हम उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। हमने कहा भाई 1 लेके आ जाओ। अच्छा अब ये किस पे जा रहा है, पुट पे, हमें चाहिए गेट में। तो पुट की रिक्वेस्ट ही नहीं है ना, हमें तो गेट की करनी है अभी। हाँ सॉरी, मैंने यूआरआई से नहीं लिखा हुआ, स्टूडेंट स्लैश दिस इज एन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही ला रहा है। क्यों ला रहा है कि भाई हमने इसको जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं किया हुआ। जैसे ही हम इसको यहाँ पे स्ट्रिंगिफाई करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई, आ गया भाई। यहाँ पे मैंने सेकंड करूंगा तो क्या आएगा, थर्ड करूंगा तो। क्लियर है यहाँ तक सब, कोई मसला कोई परेशानी। अब क्या करना है भाई, ये तो हमें हो गया वेरीफाई कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, इसको हमने कर दिया पहले कमेंट आउट। अब इसको हमने लेके चलना है किसके ऊपर, एडिट मोड में। तो हम इसको एडिट कैसे करेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीका है। हम लिखेंगे स्टूडेंट, हमने वहां से मंगवाया है वेरिएबल, डॉट नेम बराबर कर दो किसके, जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है ना, डॉट बॉडी। params dot name। नहीं पैरम्स नहीं आएगा, यहाँ पे अच्छा, आएगा बॉडी, क्योंकि हम बॉडी से भेज रहे हैं इसको। और यहाँ पे भेज दो सर भाई। लेकिन आईडी तो हम वहीं से रीड कर रहे हैं ना, पैरामीटर्स में से। हाँ ना, आईडी हम पैरामीटर से कर रहे हैं, लेकिन जो हम नेम भेज रहे हैं वो आईडी से नहीं भेज रहे हैं। हम वहां से भी भेज सकते हैं, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट करेंगे ना किसी भी फॉर्म से, किसी भी जेसन से, या हम जेक्यूरी से, जब भी हम उसको अपडेट करेंगे तो एक्चुअल में क्या करेंगे, ये आईडी तो हम ले जाएंगे, हमें ये आईडी चाहिए क्योंकि आईडी तो लिस्ट हो रही है वहां पे ना। मिसाल के तौर पे सर ये आप पोस्टमैन से करेंगे ना, फिर बॉडी से ही सेंड करना पड़ेगा।
बिल्कुल, तो यहाँ से ये आ गया, और ये जो है एक्चुअल में हमारे पास कोई भी फॉर्म होगा जो एक्चुअल में बॉडी लेके जाएगा रिक्वेस्ट की फॉर्म, वहां से वो नहीं जाएगा। सर तो ऐसा नहीं होगा कि हम जो जेसन है उसी के अंदर लिखेंगे कि इस आईडी का नाम ये करते हैं, तो जेसन के अंदर नहीं ही नहीं हमें नहीं, मेंशन आप करने देखिए पड़ेगा ना? वहां वो भी तरीका हो सकता है, वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये इट इज अ मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, मोस्टली आप लोगों ने वेबसाइट पे देखा होगा ना, ठीक है सर, ठीक है इस सर, तरीके बस से हमें ब्राउजर में आ जाता है ना वो आपका जो भी हाँ वो है ये गेट आ यूजर है। जाता है, बिल्कुल ये आ जाता है, ये भी हो सकता है तरीका, और वो भी तरीका हो सकता है। ठीक है, तो वो अगर आप ठीक। लोगों ने करना है तो दैट इज अन टास्क, कोई मसला नहीं है। दिया भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने जो एक टास्क और मेरे यहाँ पे ऐड करवा दिया, तो वो भी एक टास्क बन जाएगा, वो भी आप लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है भाई, तो ये मैंने यहाँ पे करता हूँ रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अच्छा, इस एग्जाम्पल को कराने का एक मकसद है, हम सेम यही एग्जाम्पल नो मोंगो डीबी पढ़ने के बाद आएंगे, और मोंगो डीबी में सेम यही हम एग्जाम्पल करेंगे एज इट इज। उससे फायदा क्या होगा कि आपकी रूट स्ट्रक्चर जो है वो बेस करेंगी कि हाँ भाई क्या हो रहा था नॉर्मल में, और फिर क्या होता है मोंगो डीबी में, फिर आप कोई भी डेटाबेस लगाते हैं, समझ आई? तो दैट इज अ स्टैंडर्ड, मैं एक स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप लोगों को चल रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में खिचड़ी कम से कम बने। अगर अभी मैं इसको मोंगो डीबी में भी करवाऊंगा, फिर आप कहेंगे तो मैं इसको माई सिक्वल में भी करवा दूंगा, फिर इसको हमने अटैच करना है। मैं इसलिए सारी चीजें चंक्स में करवा रहा हूँ ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें। मैं चाहता, मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मैं डायरेक्ट यहाँ पे मोंगो डीबी आप लोगों ने पढ़ा हुआ लास्ट सेमेस्टर में ना, मैं यहाँ पे इसको लाके प्रेजेंट करता आपके लिए बहुत ही आसान, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आता, रीजन दैट इज। ठीक है भाई, so that why I am doing this. The record is updated. ठीक है भाई, ये हमने रिकॉर्ड यहाँ पे अपडेट कर दिया, ये यहाँ तक हो चुका है, ये हमारे पर रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अब अगेन हमें यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे तो हम सिंपली ये लिखेंगे, हमें जाना है यहाँ पे। और अब देखें यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ फैजान, रिकॉर्ड स्ट्रीम में ऐड हो गया, फैजान आ चुका है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे रिक्वेस्ट करनी है किसकी भाई, फुट की, रिकॉर्ड 3 है, बॉडी में आ गए, रॉ में आ गए, नेम, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, वैल्यू। वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं भाई, यहाँ पे साहल। अगेन यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, जेसन। क्या सिलेक्ट करना है, जेसन। तो अभी यहाँ पे आप क्या देखें, क्या आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है इमरान, थर्ड पे आ रहा है इमरान। चले भाई, हम अनआइडेंटिफाइड को जो है वो चेंज करते हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं ना, 5 रिकॉर्ड को चेंज कर देते हैं। चलो साहल लिखा, द आईडी इज दिस, ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमने साहल की जो है वो रिकॉर्ड 5 पे अपडेट कर दिया। ऐसा ही है भाई, अब आप लोग भी इसको अपडेट करें, मैं सर्वर को कुछ नहीं कर रहा, आप इन नामों को चेंज करें, अपना नाम लिखें, या एक नया रिकॉर्ड बनाएं अपनी आईडी, उसी से फिर जो है उसको अपडेट करें। करें भाई करें, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप ये नहीं टेस्ट करेंगे तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा भाई, फिर आप कोड कर लेंगे, फिर आपको पता ही नहीं है इसको कैसे टेस्ट करें। दैट इज मोर कंसर्निंग थिंग रादर देन राइटिंग अ कोड। चलना तो चाहिए भाई, चलाओ तो सही। सर आईडी तो बताया ना, आप नाम की कैसे बता ठीक है भाई, तो सेकंड पे दिया शेख आ चुका है, सकते? और फरजाद आ चुका है, और किसी ने अपडेट नहीं किया भाई, लगता है सबने शायद सीख लिया। आगे बढ़े भाई, चलें आगे बढ़े। भाई लास्ट इसका क्या होगा, सोचे जरा, लास्ट डिलीट। रिक्वेस्ट। बिल्कुल, तो बहुत ही जल्दी से हम आते हैं और डिलीट बनाते हैं, ऐप डॉट डिलीट। अगेन बल्कि एक काम करते हैं ना, हमें यही उठा लेते हैं, तकरीबन यही चीज चाहिए हमें। डिलीट कर दिया, यही आईडी ले लिया, रिस्पॉन्स लेगा, ये फाइंड हो गया। ठीक है भाई, रिकॉर्ड यहाँ तक सेम हमें
फाइंड चाहिए। अब मसला क्या है, हमें चाहिए वो इंडेक्स जिसको हमने डिलीट करना है। अब क्योंकि हमें इसको ऐड ऑन तो कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, var index which is equal to students ग्लोबल एरे डॉट, हमें उसका चाहिए इंडेक्स ऑफ, कि भाई जहां पे ये स्टूडेंट, ये जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इस स्टूडेंट एरे की उठा के ले आओ बस वो इंडेक्स, ताकि हम उस इंडेक्स को यहाँ से हटा सकें। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, एक रिकॉर्ड माइनस कर दो हमारे इस इंडेक्स वाली वैल्यू, बहुत ही आसान। द रिकॉर्ड इज डिलीटेड, ये हमने कर दिया यहाँ पे रिकॉर्ड को डिलीट। तो यहाँ पे हम आए, रिफ्रेश किया, तो रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए वी डोंट हैव टू यूज बॉडी पैरामीटर, क्यों, हमें तो चाहिए नहीं ना यार, हमें तो सिर्फ चाहिए एक डिलीट की रिक्वेस्ट और आईडी और आईडी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिलीट पे गए, हमें कौन सी रिमूव करनी है, 1, द रिकॉर्ड इज डिलीटेड, चेक करें, रिकॉर्ड 1 डिलीट हो चुका है। 3 भी आप डिलीट कर सकते, 3 भी आप इसमें डिलीट कर सकते, कोई रिकॉर्ड बचा ही नहीं है। आप इसके अंदर आप करें तो हो जाएगा। अच्छा भाई, रमीश इस सर्वर इज रनिंग, चले भाई चेक करें भाई, रमीश का सर्वर चल रहा है। ओ ग्रेट यार, बेस्ट हो गया भाई। तो भाई ये होता है 5 से 11 जिन्होंने, तक मैंने एंट्री देखी। हाँ बिल्कुल, तो ये देखें रमीश भाई का सर्वर जो है वो आ चुका है यहाँ पे, और इसमें ख्याल से गेट ही किया है रमीश, या और भी कुछ किया? सर पोस्ट भी कर सकते हैं आप अपना नेम। ठीक हो गया भाई, पोस्ट भी नेम कर सकते हैं, बेस्ट हो गया भाई। मैं इसको देखो, मैं चलाऊंगा यार, मुझे जो है ना खुशी मिलती है, जो स्टूडेंट एक तो साथ साथ चले, इसका मतलब है कि आपने काम किया हुआ है, आपने जो है ना इस पे टाइम लगाया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक न्यू रिक्वेस्ट बनाते हैं। अच्छा, इसका मतलब कोई ये नहीं समझे कि मैं जो है किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, मकसद ये है कि भाई देखें, ये भी आप लोगों में से हैं, ये कोई ऊपर से नहीं आए हुए। अगर आपकी नियत हो तो आप भी कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं आपको 1 हफ्ते का भी टाइम दे दूँ तो आपने नहीं करना भाई, जिसकी ये मूड बन गया है ना, नहीं होगा फिर उसका काम। नेम ही है भाई, ऐसे ही है। जी सर बिल्कुल ऐसे ही, बस वो जेसन कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे फाइम ऐड कर रहा हूँ, कंप्लीट नाम, और ये कर दिया मैंने इसे, आइटम एडेड, बिल्कुल बेहतरीन हो गया भाई, एक्सीलेंट यार। तो भाई आप लोगों के लिए भी यही टास्क है, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे यूआरएल शेयर करें अपने, और मैं उन यूआरएल पे जाऊं, और फिर मैं कहूँगा हाँ भाई वाकई में चल रहा है या नहीं आप लोगों का। लेकिन आप लोग पब्लिक ना करें, आप इसके लिए अल्टरनेट, जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट जब हम लोगों ने फॉरवर्डिंग देखी थी एनजी रॉक के थ्रू, अब वो कर लें। जिनके पास नेट का इशू है, मैं ये नहीं कहता कि आप यही करें, ये रमेश भाई के पास था, जैसे स्टूडेंट के पास है, ठीक है भाई, मैंने उनको बताया भी। ग्रेट भाई, ऑसम, ठीक हो थैंक यू गया सर। भाई। यहाँ पे ठीक है, ये जो चीज होती है ना, ये फिर मोटिवेट करती है मुझे कि हाँ यार वाकई में पढ़ाया जाए। औसम भाई, दिया आपने भी जो है बेहतरीन काम किया। तो इस तरीके से आप करें भाई, ताकि पता चले कि हाँ यार हो रहा है कुछ, हो रहा है, बच्चे कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ तक सही है, बहुत पढ़ ली हमने जावा स्क्रिप्ट, अब कुछ पढ़े हम डायलॉग फ्लो वाला भी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, काफी है यहाँ तक। सर क्विज भी है। क्विज, हाँ क्विज भी है भाई यार, ये भी है, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा। जमील भाई आप इस बारे में क्या इनपुट देंगे, जान ले ली जाए बच्चों की, सर या बख्श दिया जाए? सवाल अच्छा है। अभी अच्छा, ये एक काम ये कर लेते, और आज सुबह जो आपने फॉर्म दिया था ना, वो चेक कर लेते हैं क्लास में। फॉर्म दिया था, एक फॉर्म दिया था ना असाइनमेंट का, हाँ हाँ हाँ, वो कितने बच्चों ने सबमिट करवा लिया वो देखना है।
अच्छा हाँ गूगल फॉर्म, अच्छा मैंने गूगल फॉर्म दिया नहीं था, सॉरी यार। गूगल फॉर्म ठीक हो गया भाई, चले ये अच्छी बात होगी। लाइव पता चल जाएगा कौन जो है वो वाकई में रख के बैठा है और किसने जो है नहीं किया। अगर तो भाई काम किया है अभी सबमिट करवा दो। बिल्कुल भाई, मैं अभी आपको अभी फॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पे। ये देखें आप लोगों के सामने बना रहा हूँ फॉर्म बस। टास्क 03, 04 है 3 है, 03 है, मैंने उससे पहले वाले में नहीं दिया। बैश 324 नेम, ठीक है भाई। रिक्वायर्ड कर दिया है रोल नंबर, रिक्वायर्ड कर दिया है, और अटैचमेंट, फाइल अटैचमेंट देनी है आपने भाई। तो ये आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है भाई। ये आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और इसका मैं प्रीव्यू ले लेता हूँ। टू करते ना एक हाँ ये नंबर ऑफ HTML और फाइल आप कर WebGIS। सकते हैं, देखिए अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स 10 कर दी भाई, आप जितना इसमें ऐड कर दो, ठीक है। ये फॉर्म मैंने आपको दिया और ये मैंने चैट में भेज दिया भाई। चलें भाई, जो जो सबमिट कर दें, ठीक है। ऑप्शनल इसको रिक्वायर्ड, इसको हमने ऑप्शनल दे दिया है, जरूरी नहीं है आप इसमें देना चाहें नहीं देना चाहें, ठीक है भाई। तो अब आप इसको ऑन कर दें तो ये आपके पास आ गया। तो ये सबमिशन आप दें यहाँ पे, तो यहीं तक रखें या भाई थोड़ा सा बढ़ा दें, क्या कहते हैं। मैं तो कह रहा था यार आप लोगों को एक कैलकुलेटर वाली एग्जांपल दी थी मैंने, वो आज दिखा दी जाती, दिखा दें सर। क्या कहते हैं भाई। मैं डायलॉग फ्लो मैं तो यही माइंड बना के आया। आना शुरू हो गया रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स तो कोई नहीं है। डॉट जेएस चले भाई ये होता रहेगा, आप इस चीज को करें। मैं चाह रहा था कि आज जो है ना वो दिखा दिया जाए, मेरा दिल नहीं मान रहा, काफी टाइम हो गया हमने डायलॉग फ्लो को देखा नहीं है, ऐसा ना हो वो गुस्सा हो जाए। हम आ गए यहाँ पे ईएस पे, पे आ गए। मैं ठीक है भाई, तो ये एजेंट चुके हैं हमारे पास, हम उस एजेंट में आ चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि जो वेलकम लिखा हुआ आ रहा है ये हमारे सर्वर से चला जाए, बस मैं ज्यादा नहीं कर रहा कुछ। ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना यहाँ से, ये मेरे सर्वर से चला रहा है। क्या लिखा, इनेबल वेब हुक कॉल फॉर दिस इंटेंट, बस ये मुझे चाहिए। इसके लिए क्या करना है, इसको आप करें सेव,
हम करते हैं एक नया फोल्डर, ठीक है भाई। हम बनाते हैं एक नया फोल्डर जिसका नाम होगा क्लास 09 माइनस बी को हम बाहर ले आते हैं। अगेन यहाँ पे हम क्या करेंगे, cd डॉट डॉट ठीक है, cd क्लास 09 बी के अंदर हम आ गए, npm init माइनस वाई, भाई। हमें जो यहाँ पे दो लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी, एक तो है एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, और दूसरी जो लाइब्रेरी है वो हमारे पास क्या है भाई, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। जब भी हमें डायलॉग फ्लो से इंटरेक्शन करनी है तो वी नीड टू हैव दिस लाइब्रेरी। अब दैट इज बात है, ये हमारे पास है, इसको भी हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। ऐसे यहाँ पे npm 2 दफा आ गया, ये मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले एक्सप्रेस चाहिए और डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट, ये दोनों आपको लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। तो अब आप देखिएगा पैकेज डॉट जेसन यहाँ पे बन गई है, देखें यहाँ पे ये दोनों लाइब्रेरीज इंक्लूड होनी चाहिए। इस लाइब्रेरी को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। अब हमें जी भाई, क्यों नहीं हो रही भाई, मैंने कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं लगा, ये आपके सामने है। अच्छा एक काम जेस करें, नहीं वो हो एक नोटपैड की ये फाइल रिकॉर्ड बनाए, वाली उसके अंदर ऑप्शन कॉपी कर दो। ऑफ कर दो। नोटपैड की फाइल बना के उसके अंदर कॉपी कर दो, एक जैसे जावास्क्रिप्ट की जो भी डेटा है, कोड है ना, वो नोटपैड की फाइल में कॉपी कर दो और उसको अपलोड कर दो। हाँ बहुत ही आसान कर दिया सर ने तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप उसकी उसकी एक्सटेंशन जो है ना डॉट टीएक्सटी कर दें, जेएस की फाइल जो है ना एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी कर। तो अभी आप देख रहे होंगे हमने जस्ट एक्सप्रेस किया और डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट किया। मैं ज्यादा आज नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इंटीग्रेशन कनेक्ट करवा दूं क्योंकि एक्सप्रेस हमने पढ़ लिया है। हमें हेलो वर्ल्ड आ जाए वेलकम का, बस खत्म। यहाँ पे हमें क्या चीज रिक्वायर्ड है भाई, पहले तो हमें चाहिए कांस्टेंट वेब हुक क्लाइंट। क्या चाहिए भाई, वेब हुक क्लाइंट। अच्छा, इस वेब हुक क्लाइंट को हम कहां से रेफर करेंगे, रिक्वायर्ड दिस लाइब्रेरी डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट। हमें चाहिए एक्सप्रेस, ये वही एक्सप्रेस जो भी हमने यूज किया है, इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस। ऐसी था भाई, ये वही चीज थी ना जो अभी हमने किया आज, ये दोनों लाइनें, ये सिर्फ हमने किसमें ऐड किया, ऐप डॉट पोस्ट। इसके अंदर पोस्ट का हम लिखेंगे फंक्शन, ये हमारे पास एक वेब हुक बन गया और एरो फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये हमने दोनों इसमें दे दिए वेरिएबल। एंड देन वी नीड टू हैव ऐप डॉट लिसन, जो कि किस पोर्ट पे हो रहा है भाई, 80 90। मैंने एक चेंज कर दिया इसको ना,
देखिए भाई, ये सर्वर जब मैंने कर दिया, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आ गया। सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए ना, डायलॉग फ्लो फुलफिलमेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें से हमें चाहिए इंटेंट ऑफ अ मैप। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट इंटेंट मैप, एक वेरिएबल ले लिया हमने, विच इज इक्वल टू न्यू मैप। ठीक है, ये मैप करवाएंगे क्या हम एक्चुअल में इसके अंदर, वो सारे के सारे इंटेंट जो हमारे पास डायलॉग फ्लो के अंदर अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास सिर्फ ये वाला जो इंटेंट है यही हमने मैप करवाना है, क्योंकि हमें इसी के अंदर ये फॉल बैक सॉरी फुलफिलमेंट चाहिए। तो ये हमने क्या लिखा है, इंटेंट मैप डॉट सेट, इंटेंट का नाम दे दिया। अब जाहिर सी बात है इस इंटेंट में कोई कॉल बैक चलेगा, तो कॉल बैक का नाम दे दें आप जस्ट, यहाँ पे हमने दे दिया लेट सपोज वेलकम एजेंट डॉट हैंडल रिक्वेस्ट सॉरी और यहाँ पे हमने क्या कर देना है, इंटेंट डॉट में। क्या हो रहा है भाई, ओ सॉरी, तभी तभी क्योंकि मैंने यहाँ पे उस चीज को कॉल नहीं कराया हुआ, इसलिए यहाँ पे वो एरर दे रहा है। एक सेकंड रुको, मैं उसका एजेंट का पहले वेरिएबल बना दूं, फिर ये सही हो जाएगा। कांस्टेंट एजेंट इज इक्वल टू न्यू वेबहुक क्लाइंट, जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या आएगा भाई, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, वेबहुक क्लाइंट आ गया। देन वी नीड टू हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके अंदर रिक्वेस्ट बराबर होगी रिक्वेस्ट के, और रिस्पॉन्स बराबर होगा रिस्पॉन्स के। अच्छा भाई, ये देखें हो क्या रहा है यहाँ पे, हमने ये ऐप डॉट पोस्ट बनाया, ये इसका यूआरएल आ गया, ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स वैसे ही है नॉर्मल। ये जो वेबहुक क्लाइंट है इसके अंदर भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जाता है। ठीक है भाई, तो हमने कहा जो हमारे फंक्शन का रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है वो बराबर कर दो इसके वेबहुक क्लाइंट के रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स के। तो ये हमारे पास एक्चुअल में वो एजेंट हो जाएगा डायलॉग फ्लो का, जो हम वहां पे फुलफिलमेंट के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्चुअल में लिंकेज करेगा हमारे सर्वर को उस डायलॉग फ्लो के सर्वर के साथ जो भी हम वहां पे कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पे आए, लिखा एजेंट डॉट, अब देखें आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, हैंडल रिक्वेस्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे इंटेंट मैप। ठीक है भाई, ये तो हमने कर दिया जस्ट सिंपल सा कनेक्शन, सही है। अब हमें जो ये कॉल बैक है ये लिखना है यहाँ पे, बाकी है तो बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन वेलकम, क्योंकि ये कॉल बैक है, पैरामीटर जो इसके अंदर पास होगा वो एजेंट होगा। ठीक है भाई, और हम यहाँ पे लिखेंगे एजेंट डॉट एड टिल्ड का साइन, वेलकम टू PIAIC बॉट, दैट्स इट। अच्छा, अब इस सर्वर को कैसे कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है भाई, इसके लिए एक तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने बात की थी ना मिडलवेयर की, तो यहाँ पे हम मिडलवेयर भी देंगे, एक्सप्रेस डॉट जेसन। इससे होगा ये कि हमारा जो बॉट है वो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भी लेना शुरू करेगा। पहले हम यही एक्सप्रेस डॉट जेसन ऐप डॉट यूज में करते थे, अब हमें ऐप में नहीं चाहिए, हमें चाहिए इस रिक्वेस्ट के अंदर। तो क्योंकि वेबहुक क्लाइंट जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज होता है तभी हम कर रहे हैं। अच्छा, इसको करने का एक और मकसद भी ये कि जब हम सर्वर अपने सिस्टम पे क्रिएट करते हैं तो हमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवाना लाजमी। अगर हम ये नॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे हेरोको पे तो हम ये ना भी करवाएं तो कोई मसला नहीं। ठीक है भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट सर्व करवाने, इसका बहुत ही आसान तरीका है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ngrok उठाएंगे, ngrok को मैंने यहाँ से मूव किया यहाँ पे,
ngrok यहाँ पे आ चुका है। सर्वर को पहले हम रन करेंगे। सर्वर किस तरीके से रन होता है भाई? nodemain index.js, क्या कह रहा है भाई? मॉड्यूल नॉट फाउंड, कौन सा मॉड्यूल नहीं फाउंड हुआ भाई? डायलॉग फ्लो पे एक डिपेंडेंसी है एजेंट हाँ एक्शन ऑन गूगल। तो सॉरी भाई, ये देखें, ये भी आपको इसमें करना पड़ेगा इंस्टॉल। तो कैसे लिखेंगे भाई? npm इंस्टॉल एक्शंस ऑन गूगल। ये मॉड्यूल भी आप ऐड कर लें और आपका आप जो है वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पोर्ट क्या रखी थी? 8090। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब चेक करते हैं। अगेन ये इंस्टॉल नहीं हुआ सही से, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको -F करते हैं। फोर्सफुली इंस्टॉल करो इसे। अब ये आ चुका है यहाँ पे, ये स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, सर्वर इज अप। अब इसको मैंने सर्व करना है। क्या करना है भाई? npm सॉरी ngrok, हमारे पास क्या है वो आईपी भाई? 8 http 8090। क्या कह रहा भाई? पावर शेल है, पावर शेल है। नहीं नहीं सॉरी, मैं उसके अंदर मौजूद नहीं हूँ। cd क्लास 09 -b, मैं उस फोल्डर में नहीं था, इस वजह से था। अब हो गया भाई। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमारे पास ये यूआरएल भी आ गया। याद रखिएगा ये HTTPS जो है ना वो सपोर्ट होता है, हमारे पास गूगल पे HTTP नहीं चलेगा। तो इस वजह से ngrok ले रहे हैं, वरना मैं डायरेक्ट आईपी भी दे सकता था अपने सर्वर में, वो नहीं चलेगा। रीजन मीन हमें वहाँ पे SSL यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर पे, देन जो है वो फिर उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो भी नहीं करता। गूगल जो है उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करता, जो आपका ओपन SSL होता है ना, नहीं करता। फुलफिलमेंट में आए, हमने कहा भाई हमें अपना वेबहुक को करना है। सिंपली यहाँ पे यूआरएल दिया /webhook। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो यूआरएल बना हुआ है वो /webhook का बना हुआ है। इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाय। क्या लगता है चल जाएगा? वेलकम टू PIIC बॉट। यही आ रहा है, बैकएंड से कॉल हो रहा है भाई। सिर्फ 4 लाइनों का कोड था। ऐसे ही है ना भाई, आप देख सकते हैं। मैं स्पेस भी गायब कर रहा हूँ ताकि आपको वाकई में दिखा सकूं ये वाकई में 4 लाइन का कोड है। तो अब आप सक्सेसफुली सर्वर अपनी ऑन मशीन पे चला सकते हैं और उसको डायलॉग फ्लो के बॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया भाई? ना भी आया ये कोई मसला नहीं, लेकिन करवाने का मकसद ये कि आप थोड़ा सा जो ना इसके अंदर आए, इसको देख के आए, क्योंकि चीज़ें इसमें बहुत सारी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एलेबरेट करूंगा। अभी वेरी क्विक, लेकिन क्योंकि हमने एक्सप्रेस पढ़ लिया था, मेरा आज माइंड था कि भाई ये मैंने करवाना है बस। तो ये आप देख सकते हैं, ये सिर्फ चंद लाइंस हैं जिसके थ्रू ये हो गया है। अच्छा, आज आपको ये इसलिए थोड़ा सा समझ आ जाएगा क्योंकि हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में कॉल बैक्स की बात की, बट डिटेल में हमने जो है वो एरो फंक्शंस की बात की, हमने बात की कि किस तरीके से एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट होगी, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखी। आज वही उसका मर्जर है। अगर ये मैं आपको नहीं बताता, लिटरली अगर ये डायरेक्ट कोड पे मैं आ जाता, तो आज आप सर पकड़ के बैठे होते। अब आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि वेलकम यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसमें डिटेल पे बात की थी। ठीक है भाई? क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई क्यूरी? इवन यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, PIC बॉट फ्रॉम बैकएंड। मैंने बैकएंड लिखा है। अब वेरी क्विक एकदम आती है रिक्वेस्ट। आप देखें गूगल से US से रिक्वेस्ट आई मेरे सिस्टम पे, मेरे सिस्टम से रिक्वेस्ट गई दोबारा गूगल पे, और गूगल ने वहां से रिस्पॉन्स दे दिया। वेरी क्विक रिस्पॉन्स। सर आज के दोनों कोड्स काइंडली शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इंशाल्लाह अभी शेयर, अभी डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, दूसरी करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ, अभी ड्राइव पे डाल देता हूँ।
वरना मैं भूल जाता हूँ यार, लिटरली मेरे से जो है ना फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो कहाँ चला गया? ड्राइव डॉट, नहीं, टाइनी डॉट सी सी स्लैश B324। ठीक है, ये कहाँ चला गया? पहला वाला कोड ये वाला है, क्लास 9 वाला, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। सॉरी, ये यहाँ से अपलोड नहीं होगा, मेरे को रिवील करना पड़ेगा। सिर्फ मैं कोड डाल रहा हूँ, सही है भाई? पैकेज तो कर लेंगे ना इंस्टॉल? कर लेंगे ना पैकेज इंस्टॉल? जी सर, कर लिया। वो इसी के अंदर लिखे में, इसी के अंदर आप खोलेंगे ना, ऊपर लिखा हुआ रहेगा रिक्वायर करके ना, क्लास 09, ये मैंने डाल दिया इसमें। क्लास 09 भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। जी जी, मैं भी कर देता हूँ। असल में पैकेज आप खोलेंगे ना, उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो आप उसमें खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, ताकि आपको भी पैकेज इंस्टॉल करने हैं। अगर ये मैं सारा कर दूंगा तो वो खिचड़ी हो जाएगी वहाँ पे। मैं गिट पे भी ये रख देता हूँ अभी इंशाल्लाह ना, रात तक मैं ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो गिट पे भी डाल दूँ। ठीक है भाई? सही है? कोई सवाल, कोई क्यूरी, कोई चीज़ जो ना समझ आई हो? तो ये आज का टास्क था जो मैंने करवाना था, जो मैं वो करके आया था माइंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे तो नेक्स्ट में हम थोड़ा सा इसमें डिटेल जाएंगे। हम रिच रिस्पॉन्सेज जो है उसको भी हमने देखना है अभी ना, मेरे को याद आ रहा है वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाए थे डायलॉग फ्लो में, वो भी हमने देखना है। और हम इसके बैकएंड पे और थोड़ा खेलेंगे। ठीक है, फिर हम पैरामीटर एक्शन की भी बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सही है? चलें भाई, ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। तो टास्क टास्क जमील भाई कुछ दे दें इनको। दो टास्क बने थे, एक तो दिया मैंने, आपका कोई टास्क बनाया था। हाँ, आपने कहा था कि रिक्वेस्ट में डायरेक्ट आईडी जाए। ठीक है भाई, एक तो वो टास्क है, और दूसरा क्या था? मैं खुद ही भूल गया भाई, दूसरा टास्क क्या था यार, मेरे भी जेहन में नहीं आ रहा। मैं फॉर्म बना के ना उसमें टास्क की डिटेल्स फॉर्म के नीचे ही दे दूंगा। ठीक है, तो ग्रुप में वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो वो टास्क आप लोगों ने देना होगा। ठीक है भाई? तो जमील भाई, इनके लिए कोई प्यारा सा टास्क देख लें, आज इन्होंने बड़ा जो है ना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स खेल लिया है, तो इससे रिलेट, हाँ याद आ गया, याद आ गया। अच्छा, टास्क ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये स्टूडेंट का लिया है ना सिनेरियो, आप लोग कोई ऐसा सिनेरियो ले लें, एम्प्लॉय का, टीचर का, सो ऑन, जो भी आपको समझ आए, कोई कंपनी का लेना चाहें, जिस तरीके का आप कोई लेना चाहें वो उसमें सिनेरियो लें। उस सिनेरियो को लेते हुए उसके जितने भी आप इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे क्रिएट करें, और रिस्पॉन्स इस तरीके से चाहिए, नाइस एंड डिसेंट। ये करके आप टास्क लिख लें भाई। मैं टास्क दोबारा आप लोगों को अभी शेयर ही कर देता हूँ, दोबारा निकल जाएगा, फॉर्म अभी बना लेते हैं। पुराने टास्क के सिर्फ 5 बच्चे आए हैं अभी तक भाई। सर मैंने पुराने टास्क में ना सिर्फ वो कॉल, वो फंक्शन सिर्फ लिखे थे, वो एचटीएमएल नहीं क्रिएट की थी, तो ठीक मैं हो कह रहा गया, हूँ कि कोई साथ मसला करके नहीं है, कोई शाम मसला तक। नहीं है। ठीक हो गया भाई, ठीक हो गया। सही है, एक ने तो भाई वहीं पे डाल दिया, बेस्ट हो गया भाई। कॉल बैक तो है ना, हमें समझ तो आ रहा है ना कि कोड लिखा है कुछ, लेकिन 5 बच्चों ने किया यार। आप स्टूडेंट्स बहुत नहीं इंटरेक्ट कर रहे हैं यार, सिर्फ 30-40% कर रहे हैं लिटरली। अभी आप लोगों को मैंने क्लाउड भी दिखाना है, मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ सोचा हुआ, लेकिन आप लोग ये जो रिस्पॉन्स आता है ना, ये लिटरली मेरा दिल तोड़ देता है। मतलब यार क्या है यार, बच्चे कुछ करते ही नहीं है। टास्क 04 B, बल्कि वो, हाँ ठीक है, B324, क्रिएट अ सिनेरियो। ठीक है भाई, इन विच you can make all types of request from a express framework। ठीक है भाई, ये कर लेंगे आप लोग? ठीक है भाई, सिनेरियो में एम्प्लॉय वो नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सिनेरियो नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है भाई, तो ये वाला सिनेरियो जो है ना नहीं होना चाहिए। वो सिनेरियो में क्या लिख रहा हूँ, अच्छा वो लिख रहा था, SC खा रहा हूँ। क्लियर है? ये कर लेंगे आप लोग। ऑल 4 request is being treated।
आपने ये सारी की सारी रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है? कौन कौन सी? गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, नेम, रोल नंबर, फाइल, अटैचमेंट। तो यहाँ पे आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, जितनी रखना चाहे। मैं 10 की लिमिट दे रहा हूँ भाई फाइल। रिक्वायर्ड मैंने कर दिया इसे, व्यू कर लेते हैं। और मैं इसके शॉर्टर लिंक भी बना देता हूँ। क्या था भाई? टास्क बी बैच 3 Q4 T4, ठीक है भाई? शॉर्टर कर दिया मैंने, कॉपी किया। चले ये ले लें भाई, बैच 3 Q4 टास्क 4 के नाम से ये आपको आ चुका है फॉर्म, और ये आप लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कर लेना। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो एंड कर रहा हूँ। Recording stopped. अब बात कर लेते हैं क्विज के हवाले से। काइंडली ये दोनों रिकॉर्डिंग्स डाल दीजिएगा पोर्टल अभी पे। तक दोनों नहीं आई क्या अभी तक? जैसे रिकॉर्डिंग्स जो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स है ना, जमील पिछले भाई, लेक्चर की जमील, जब तक नहीं हुई। ठीक है जमील भाई, मैं आपको अभी क्रेडेंशियल दे दूंगा यार, ये प्लीज ये काम कर दिया करें, मैं भूल जाता हूँ असल में ना। तो ये जमील भाई ओके सर, इंशाल्लाह आपको कर देंगे कोऑर्डिनेट। अब आप ओके लोगों सर। ने क्या करना है भाई, में घबराना नहीं है आपने इसमें। और उसके लिए आपने जस्ट यहाँ पे आना है या ड्राइव पे, क्या था भाई, tiny.cc B3Q4 स्लाइड्स देख लें बस। स्लाइड्स कितनी है अभी हमारे पास? अगर आप इसको ये देखें, ये तो ओपन आ रही होंगी यहाँ पे। बस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जोन सी लेक्चर 1 2 3 4 है ना, बस वहीं से आएगा और स्लाइड ही में से आएगा। स्लाइड ही का थोड़ा घुमा फिरा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बस इतना आपसे है, ठीक है भाई? क्लियर है? समझ गए आप सब लोग? ओके ओके सर। तो इंशाल्लाह आप लोग पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का काम हो जाएगा, ठीक है भाई? तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।